हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में। कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में एक मोहल्ला है जे कॉलोनी, जो कि सिरसा में पड़ता है। वहां पे रहते थे पवन कुमार उर्फ पंकज, और उनके पिता का नाम हेमेंद्र था और माता का नाम सुनीता था। उनके पिता जो थे वो किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान बहुत ही अच्छी खासी चलती थी, क्योंकि पास पड़ोस में कोई भी दुकान नहीं थी। अन्य पिताओं की तरह महेंद्र की भी इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, लेकिन बेटे की पढ़ने लिखने में कोई भी रुचि नहीं थी। प्राइमरी पास करने के बाद बेटा घर पे आता है और अपना थैला रख देता है और माता पिता से कहता है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो पिता कहते हैं अभी बेटा समय है और थोड़ा पढ़ लो, लेकिन वो नहीं मानता है। इसके बाद उसके पिता डंडा उठाते हैं मारने के लिए, तो उसकी माता बीच में खड़ी हो जाती है कि जब बेटे का पढ़ने का मन नहीं है तो उसको जबरदस्ती पढ़ाने पे क्यों तुले हो। जितना उसे पढ़ना था उतना उसने पढ़ लिया है। जब बेटा अपनी बात पे अडिग रहता है, किसी भी प्रकार से बात नहीं मानता है, तो उसके पिता भी कह देते हैं अब जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तो बेटा जो था, उसके पिता जिस दुकान पे बैठते थे उसके गल्ले से पैसे निकाल के ले जाता था चोरी करके, और आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने लगा। धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हो गए, महीनों गुजर गए। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लगभग किशोरावस्था में पहुंच चुका था। तो उसकी शिकायतें आने लगी कि तुम्हारा बेटा छेड़छाड़ करता है। इससे पिता को बड़ी परेशानी होती थी, बड़ा दुख होता था। बेटे को समझाते थे कि बेटा ऐसी गलतियां ना करो, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर कब तक लगातार शिकायतें जब आती रहीं, तो उसके पिता ने सोचा अब इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा कि ऐसा करो बेटे, तुम दुकान संभालो, अब मेरी उम्र हो चली है, मुझसे अब दुकान ये संभाली नहीं जाती। ये सुनकर बेटा और प्रसन्न हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जब दुकान संभालूंगा तो मुझे पैसे चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच करके वो दुकान संभाल लेता है और दुकान को अच्छी तरह से चलाने लगता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है और खूब पैसे निकालता है और मटर गश्ती, चोरी चकारी वाली बात सब बंद कर देता है। बिल्कुल अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन आखिर कब तक? उसकी दुकान पे बहुत लोग सौदा लेने आते थे। उनमें लड़कियां भी आती थी, महिलाएं भी आती थी। कोई लड़की या महिला उसकी दुकान पे आती थी तो वो उनके अंगों को घूर कर देखा करता था और अपनी बातों में फंसाए रखता था। उनको कोई भी वस्तु देने में देर लगाता था। कुछ युवतियां समझ जाती थी ये आखिर क्या चाहता है। रोज आने वाली युवतियों में एक युवती थी पूनम, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। हालांकि उसके 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसके शरीर का कसाव बिल्कुल ज्यों का त्यों था। देखने में बहुत ही मस्त लगती थी। तो उसके मन में ये आया मैं इसको किसी तरह से पटा लूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही सोच करके वो उससे बातें इधर उधर की करने लगता था। पूनम सिंह जो थी वो राजस्थान की रहने वाली थी और वहां पे उसकी शादी हुई थी। उसका पति जो था वो लिंटर डालने का काम करता था। पूनम को देखकर उसका कामी मन डोलने लगता है और वो मन में सोचता है कि अगर इस स्त्री का संग मुझे मिल जाए तो मेरे तो 4 चांद लग जाएंगे। ये सोच करके जब भी पूनम दुकान पे आती थी तो वो कोई न कोई बहाना करके उससे बातचीत करने का प्रयास करता रहता था। और इसके अलावा उसकी धीरे धीरे खूबसूरती की, सुंदरता की बात करने लगता है। एक दिन उसने कहा कि भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, आप इतनी सुंदर हो, बिल्कुल लग ही नहीं रही हो कि 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो। जिस तरह से आप राजस्थान हनुमानगढ़ से आई थी आज भी वैसी ही हो। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसे अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से पूनम को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगने लगती है। इसके बाद वो चली जाती है और दोबारा जब भी आती है तो उसे भी मजा आने लगा था बात करने में।
क्योंकि वो उसकी प्रशंसा करता था। उसकी प्रशंसा उसका पति कभी नहीं करता था। अगर कोई ग्राहक खड़ा होता तो वो सौदा नहीं लेती थी, ग्राहक जब चला जाता तभी कोई भी वस्तु खरीदती थी। इस तरह से बातें होने लगी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसके मन में भी धीरे धीरे मोहब्बत उत्पन्न हो चुकी थी। एक दिन उसने कहा कि हमें ये लगता है तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र नहीं करता है, आप इतनी खूबसूरत हैं। जब भी उसका पति आता था शाम को तो लेट के सो जाता था और वही बात उसने भी कही। आपका पति आपको सिर्फ हवस का निशाना बनाता है और बच्चे पैदा कर दिए, इसके अलावा आपसे कोई भी मोहब्बत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है, स्त्री पूनम, कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे सामने और कोई उपाय भी तो नहीं है। अब उसने 3-3 बच्चे कर दिए हैं जिससे आगे का सारा रास्ता बंद हो चुका है। तो पंकज कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, रास्ते तो हमेशा कोई न कोई खुले ही रहते हैं। तो वो कहती है, कैसे, कहाँ रास्ता खुला है? तो पंकज कहता है, मेरे घर का रास्ता आज भी खुला हुआ है। तभी वो चुप हो जाती है और फिर इसके बाद कहती है कि तुम्हारे घर का रास्ता कैसे खुला है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। तो पंकज कहता है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, लेकिन वो कहती है कि 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरा पति है, आखिर ये समाज और ये परिवार ये क्या कहेगा? तो पंकज कहता है, मुझे समाज और गांव की कोई परवाह नहीं है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो पंकज कहता है, कोई एतराज नहीं है, घर पे जाके सोचना, लेट के इसके बाद मुझे बताना। इसके बाद अगले दिन पूनम जब आती है तो वो पूछता है कि भाभी बताओ, मुझसे मोहब्बत है या नहीं है? तो पूनम कहती है, मोहब्बत तो है, लेकिन हम साथ साथ कैसे रह पाएंगे? तो पंकज कहता है, साथ रहने की कोई बात नहीं है, अभी वर्तमान में जो मोहब्बत है उसको आगे बढ़ाया जाए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से उन दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका पति जो था वो कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता था और पंकज जबरदस्त प्रशंसा करता था। जो भी बातें कहता था वो उसकी मन की बातें कहता था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और पूनम पंकज दोनों आपस में फोन से बातचीत करने लगते हैं। जब भी पूनम को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो पंकज को फोन करके कह देती थी और पंकज वो सामान लेके उसके घर तुरंत ही पहुंच जाता था। उसी के बहाने उसको चुम्बन लेता था, कहीं हाथ मिला लेता था, कभी गले लग लेता था। इस तरह से उसकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उधर पूनम का पति जो था, जिसका नाम था जानी सिंह, वो बाहर रहता था काम के सिलसिले में। इधर ये प्रेमालाप लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पा रही थी। पूनम ये कहती थी, किसी दिन मौका मिले तो हम दोनों को मिलके शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, तब हमको तृप्ति मिलेगी। यही इच्छा पंकज की भी थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसा होता है, उसका पति रात में काम पे जाता है और सुबह तक काम पे उसे रहना होता है। इसी बीच पूनम पंकज को फोन करती है कि पंकज, आज रात 11:30 बजे मेरे घर पे आ जाओ, मेरा पति घर पे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये सुनकर के उसकी बाँछें खिल जाती हैं और फोन तुरंत काट देता है। अपनी दुकान से उठता है, बॉडी स्प्रे वगैरह लगा के और प्रसन्न होके अपने घर जाता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद कुछ देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता है, इधर उधर घूमता है और रात को 11:30 बजे सीधा पहुंच जाता है उसके गेट के पास में और पूनम को फोन करता है। तो पूनम उधर से कहती है, आ जाओ, गेट बिल्कुल खुला हुआ है। तो सीधा पंकज दरवाजे से अंदर चला जाता है। उधर पूनम उसका इंतजार कर रही थी। उधर प्रेमिका भी प्यासी थी, इधर प्रेमी भी प्यासा था। दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो सेक्स के सागर में जबरदस्त गोते लगाने शुरू कर देते हैं और रात भर अपना यही कार्यक्रम स्टार्ट रखते हैं। जमकर मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के बाद
सुबह होने से पहले ही वो अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलता रहा और ऐसा कई बार हुआ जब पूनम ने पंकज को बुलाया और प्रेम क्रिया की, लेकिन आखिर कब तक ये बात छिपी रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति रात को साइट पे गया हुआ था काम करने, लेकिन इधर पंकज जो था वो उसकी पत्नी के पास लेटा हुआ था, आनंद ले रहा था, सेक्स के सागर में गोते लगा रहा था। तभी अचानक सुबह होने से पहले ही उसका पति घर पे आ जाता है। जब वो दोनों को देखता है तो उसे बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है और डंडा उठा के पीटना शुरू कर देता है। किसी तरह से पंकज तो कूद फान के वहां से भाग लेता है, लेकिन पंकज की प्रेमिका और जानी सिंह की पत्नी पूनम पे जबरदस्त लाठी पड़ती है और उसको समझाया जाता है किसी भी तरह से दोबारा पंकज से नहीं मिलना है। तो वो कहती है अब मैं कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन आखिर प्रेमी प्रेमिका कहाँ मानते हैं। पूनम जो थी उसके मन में बिल्कुल पंकज समाया हुआ था और उसका पति जो था जॉनी सिंह वो निकल चुका था। उसके पति के स्थान पर उसने पंकज सिंह को ही मान लिया था, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी। कभी दिन में कभी रात में मिलते रहे और अपने जीवन का आनंद लेते रहते हैं। जब पूनम और पंकज की अयाशी पूरी नहीं होती है तो एक दिन मौका देख के वो वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद जब जॉनी सिंह घर पे आता है, उसको पता चलता है कि ये दोनों भाग निकले हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके अगले दिन पूनम अपने घर की तरफ आती है, पंकज भी साथ में होता है। तो उसके परिवार वाले भी जब देखते हैं तो वो उसको पति जो जॉनी सिंह था वो पूनम को पकड़ के एक बार फिर पीटता है और पंकज भाग जाता है। तो पूछता है कि रात भर तू कहाँ रही, लेकिन उसकी पत्नी पूनम कुछ नहीं बताती है। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पे एक बार फिर भाग जाती है, यानी जब भी उसका जी करता था वो घर से निकल जाती थी और अपने प्रेमी पंकज के साथ रात भर रास लीला करती थी, मौज मस्ती करती थी। इसके बाद सुबह को फिर घर पे आ जाती है। तो आखिर जो उसका पति था वो इस बात से परेशान हो चुका था कि ये पत्नी को आखिर कैसे समझाया जाए, आखिर क्या किया जाए। 29 जुलाई 2022 की बात है, उसकी पत्नी फिर एक बार गायब हो जाती है। तो उसका पति जॉनी सिंह बहुत प्रयास करता है ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिलती है। आखिर में उसको उसका प्रेमी पंकज फोन करता है और फोन करके कहता है कि तुम्हारी पत्नी की लाश फला जगह पे पड़ी हुई है, उठा लो आके, मैंने उसे मार दिया है। तो वो कहता है तूने उसे क्यों मारा है, फोन वो काट देता है। जब वो मौके पे जाता है तो देखता है कि वास्तव में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद जब पता लगता है, उससे जब पूछताछ होती है, तो प्रेमी पंकज कुमार बताता है कि मैंने और इसने दोनों ने फ़ोन पे बात की और फ़ोन पे बात करने के बाद ये तय हुआ था कि हम दोनों को ये ज़माना मिलने नहीं देगा, तो हम दोनों मर तो सकते हैं। यही सोच करके पूनम और हम दोनों एक स्थान पे आए थे और ब्लेड साथ में लेके आए। तो मैंने पूनम से कहा कि कैसे मरना है, तो पूनम ने ब्लेड उठाया और अपनी नस काट दी और कहा मैं तो अपनी इस तरह से मर जाऊंगी। इसके बाद उसने मुझे ब्लेड दिया, तो मैंने इस डर से ब्लेड से अपनी नस नहीं काटी कि पता नहीं अगर ये कहीं बच गई तो मुझे जेल हो जाएगी या मैं मर जाऊंगा। इस डर से मैंने खुद तो आत्महत्या नहीं की, लेकिन मेरी प्रेमिका जो है वो मर चुकी है। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और जेल भेज देती है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो आज की कहानी में किस तरह से एक प्रेमी पंकज कुमार ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, उसके साथ साथ उसने अच्छा खासा खाता पीता घर पूनम और जानी सिंह का भी बर्बाद कर दिया और पूनम को प्रेम के बदले में मौत मिली और खुद बच गया, लेकिन जेल उसको भी जाना पड़ा। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। अगर ऐसी कहीं घटनाएं होती हैं तो इन पे नज़र रखें।
शुरू में ही उस बात को अगर रोक दिया जाए तो हो सकता है बड़ी हानि न हो। मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद मित्रों।